तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से। आपको शायद मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो याद दिला देना चाहता हूं भाई आपको कि आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, ये ऐसा एपिसोड होने वाला है जहां पे रोमन रेंस एंड लेसनर के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। लेसनर का तो मुझे पर्सनली बहुत ही कम चांस लगता है, लेकिन रोमन के स्टिल थोड़े बहुत चांसेस हैं। पहले भी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि रंबल से पहले का जो रॉ होगा एंड उससे पहले का जो रॉ होगा, यानी कि 2 एपिसोड पहले रोमन की वापसी हो सकती है, ऐसा बताया गया था। हालांकि गो होम शो में भी चांसेस हैं, लेकिन आज जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है इसमें रोमन के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अगर सोच रहे हो कि मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, तो टेक्निकल तो वैसे कल ही है, लेकिन इतनी सुबह है कि उसको मैं आज रात ही बोलूँगा। 1:30 बजे मंडे नाइट रॉ चालू होने वाला है 1:30 में एंड खत्म होने वाला है ये आपका 4 बजे सुबह में आ जाएगी रिएक्शन वीडियो, रिव्यू वीडियो, अगर कुछ बहुत स्पेशल हो गया तो। नहीं तो हम लोग अपडेट में कवर कर लेंगे जो भी मंडे नाइट रॉ में होगा। फिलहाल अगर रोमन की बात करें तो रोमन रेंस भाई एक्सपेक्टेड हैं इस वाले एपिसोड के लिए। बट हाँ, एक लेजेंड क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि रोमन रेंस कहाँ पे किस सेगमेंट में आएंगे। मेन इवेंट तो ऑलरेडी सेट दिख रहा है अपना सीएम पंक एंड फिन बैरर का मैच, तो यहाँ पे तो रोमन आने नहीं वाले। इसके अलावा रोमन किस सेगमेंट में आ सकते हैं आई एम नॉट सो श्योर, इसीलिए मैं 100% तो नहीं बोलूंगा कि रोमन आ जाएंगे। लेकिन हमको मालूम है कि रोमन लेसनर दोनों ही रॉयल रंबल में 100% होने वाले हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कंसीडर कर रहे थे इनको पहले लाने के लिए। तो अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो या तो इस मंडे नाइट रॉ में, नहीं तो अगले मंडे नाइट रॉ में। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रंबल तक का वेट करेंगे। लेट्स सी भाई, फिलहाल आज के लिए चांसेस हैं आज पॉसिबली रोमन वापस आ सकते हैं। लेसनर के भी रूमर्स हैं, लेकिन लेसनर का मुझे लगता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा हाइप बनाऊंगा नहीं। लेकिन पॉसिबली रोमन रेंस आ सकते हैं। क्या आप लोग देखना चाहोगे भाई ट्राइबल चीफ को कमबैक करते हुए आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में? हाँ या फिर ना, आप लोग लिख के बता सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं ओबा फैमी के बारे में। ओबा फैमी एक्सपेक्टेड है कि वो ब्रॉक लेसनर की तरह रॉयल रंबल में प्रेजेंट किए जाएंगे। समझना इस अपडेट को, ओबा फैमी कंफर्म मान लो कि होने वाले हैं रंबल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट बताई है कि ओबा फैमी को पोस्टर वगैरह पे फीचर किया गया है फॉर रंबल एंड ये सऊदी में ही किया गया, तो इसलिए ओबा फैमी एक्सपेक्टेड है कि वो रंबल में आएंगे। एंड वैसे भी एनएक्सटी टैलेंट है, मेन रोस्टर कॉल अप होने वाला है, तो परफेक्ट प्लेस है रंबल उनको फीचर करने का। मस्त उनको एंट्रेंस पॉप भी मिलेगा एंड ढंग से उनको फीचर किया जा सकता है। लेसनर आपको याद होगा 2020 के रंबल में किस तरीके से मूव कर रहे थे, बैक टू बैक एलिमिनेशन। जब तक ड्रू मैकिंटायर आके उनको किक नहीं करते एंड जब तक लेसनर एलिमिनेट नहीं होते, तब तक लेसनर ने तहस नहस मचा के रख दिया था रंबल मैच में। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है कि ओबा फैमी को भी इस साल के रंबल में प्रेजेंट किया जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ओबा फैमी के अंदर वो नेक्स्ट बिग थिंग वाली एनर्जी देखती है एंड मुझे फुल बिलीव है कि ओबा फैमी लेसनर का फेस ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा इस रंबल मैच में। लेकिन कहा जा रहा है कि लेसनर को जैसे बुक किया गया था 2020 के रंबल में, वैसे ही ओबा फैमी को भी बुक किया जाएगा, उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा ताकि फैंस उनको पहले ही नजर में सीरियसली लेने लगे। एक तो भाई इनकी फिजिक ऐसी है कि लोग इनको वैसे भी सीरियसली लेते हैं एंड अगर इनको वैसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा उसके बाद लेसनर के साथ फेस ऑफ हो जाए, तो मुझे लगता है कि फैंस बहुत ही सीरियस लेंगे ओबा फैमी को। वैसे भी लोग काफी हैं जो इनको पसंद करते हैं, बस सही तरीके से ट्रिगर को पुल करने की नीड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओबा फैमी को बिल्कुल 2020 वाले लेसनर की तरह तो नहीं, लेकिन आई थिंक कि उसका 50% तो दिखाया जा ही सकता है, शो किया जा सकता है लेसनर की तरह। तो ऐसे में ओबा फैमी मुझे लगता है कि ढंग से डोमिनेट करेंगे रंबल मैच में। उसके बाद लेसनर आएंगे उनके सामने, दोनों का फेस ऑफ होगा, लेकिन इससे पहले कि दोनों फिजिकल हो, बीच में बाकी सुपरस्टार्स आके अटैक कर देंगे, जो कि हमेशा बैटल रॉयल एंड रंबल जैसे मैचेस में होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीज करेंगे, लेकिन मैच वैच इनका जो आपको रंबल में देखने को मिलेगा नहीं, कोई फिजिकल नहीं होंगे आपस में। तो ये है फिलहाल ओबा फैमी को लेकर कहानी। आपको 2026 के रंबल में ओबा फैमी 2020 के लेसनर की तरह प्रेजेंट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका 50% ही आप एक्सपेक्ट करो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लेसनर ने तो आतंक ही मचा दिया था उस बार, इतना नहीं, लेकिन उसका 50% आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैटर भी करता है कि ओबा फैमी किस नंबर पे एंट्री लेते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं WXM की। तो WXM के सुपरस्टार जो जमींदार थे भाई, वो फाइनली हो चुके हैं रिवील एंड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो फोटो, ये जमींदार की फोटो है। ये है जमींदार जो कि अपनी फिलहाल एक हील फैक्शन रन कर रहे हैं। हील फैक्शन में इनके साथ भी नो की रोहन राजा जोसान ये सब हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्शन WXM ने अपने एपिसोड 4 में इंट्रोड्यूस की एंड आई थिंक कि जमींदार के इस फैक्शन का फ्यूचर तो ब्राइट दिख रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि जितने भी आपके मेनली हील मेन टैलेंट्स वो सारे के सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं एक ही बार में, तो इसके आगे क्या करोगे? एक क्वेश्चन है, लेजिट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना भी जरूर से बोलना चाहूंगा कि एंगल बहुत ही अच्छा था, मुझे पसंद आया। जमींदार की हाइप देखते हैं भाई कि अब कैसे प्ले आउट होती है। इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया, मुझे लगा था कि शायद 1-2 हफ्ते और डीले होंगे, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा खींचा नहीं गया। सो लेट्स से एपिसोड 5 में नेक्स्ट क्या है। एपिसोड 4 में कहानी ढंग से आगे कंटिन्यू हुई है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि तुम WXM को भूल गए, WXM पे वीडियो नहीं बना रहे हो। तो देखो भाई, मैं WXM को अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता हूँ, मतलब सीधी बात है, सपोर्ट करना तो हम सबको है। देखो तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, इनफैक्ट आई थिंक सबसे पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि WXM को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब WWE पीक पर चली जाती है, जब WWE में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो थोड़ा इधर उधर ध्यान देना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा मेन फोकस
फोकस अभी से लेके मेनिया तक तो WWE पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं WXM को कवर नहीं करूंगा, लेकिन अपडेट में ही कवर करेंगे। रॉ स्मैकडाउन को भी हम लोग कहाँ ज़्यादा रिव्यू करते हैं भाई, कुछ स्पेशल होता है महीने में 1-2 बार ही रिव्यू करते हैं जब कुछ मैसेज होता है तो। अदरवाइज तो हमारा मेन कंटेंट अपडेट का ही है ना, एंड WXM से कोई अपडेट तो आती ही नहीं है। अपडेट आएगी तो देन उसकी बात करेंगे, अदरवाइज ऐसे बीच बीच में मैं कवर करते रहूँगा। बाकी गुड जॉब भाई, WXM सही कर रही है, चलने दो, आगे देखते हैं जब कुछ अच्छा होगा तो ढंग से प्रॉपर वीडियो बना के भी कवर करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक लायबिलिटी हो जाए मेरे पे कि हर शो आ रहा है WXM का तो कवर करना ही है। नहीं, मेरा जब मन करेगा तभी करूंगा मैं, जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी वही कवर करूंगा भाई मैं। जब मन नहीं करेगा तो क्यों ही करेंगे ना, फिर तो वो जबरदस्ती का किसी कंपनी के चाटने वाली बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रॉयल रंबल को लेके। रॉयल रंबल हिस्ट्री के टॉप 10 रिटर्न्स को WWE ने रैंक किया है, एंड व्हाट अ कॉन्ट्रोवर्शियल लिस्ट भाई, क्या कमाल की लिस्ट बनाई है इन लोगों ने, मतलब क्या ही बोला जाए। टॉप 10 रिटर्न्स क्या है रंबल हिस्ट्री के, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता देना। WWE के अकॉर्डिंग देखते हैं। नंबर 1 पे जॉन सीना को रखा इन्होंने साल 2008 से, एंड आई विल अग्री, आई थिंक एवरी WWE फैन विल अग्री। इसमें जो पॉप मिला था जॉन सीना को हम सबने देखा, बहुत ही कमाल का था, तो चलो ये तो मानते हैं। नंबर 2 पे है कोडी रोड्स। 2023 के रंबल में कोडी अपीयर हुए थे। ये वाला रंबल जो है कोडी का पहला रंबल था 2022 में वापस आने के बाद, एंड WWE वाले ने इसको नंबर 2 पे रैंक कर दिया कि कोडी टॉप 10 रिटर्न में आ गए, मतलब रंबल में। नंबर 3 पे एज भाई 2020 के रिटर्न के साथ में। 4 पे एलेक्सा ब्लिस जो पिछले साल ही वापस आई। 5th पे है रॉडी पाइपर, उसके बाद है नेओमी, देन रॉब वैन डैम, रे मिस्टीरियो, अंडरटेकर एंड क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको को इन्होंने मेंशन किया है, सो शायद कुछ हो सकता है आगे। लेकिन बात करते हैं कोडी रोड्स की। क्या सही में कोडी रोड्स एज से ऊपर होने चाहिए थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोडी रोड्स तो टॉप 10 में भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 में वापस आ गए थे भाई, एंड रंबल 2023 में कोडी ऐड होंगे, कोडी एंट्री लेंगे, ये पहले ही अनाउंस हो गया था। रिटर्न की बात कहां से आ गई? कोई सरप्राइज रिटर्न था ही नहीं है। जॉन सीना का बिल्कुल सरप्राइजिंग था। एज का 2020 वाला रिटर्न वी ऑल नो कि कितना भयंकर था, क्या भयंकर पॉप मिला था। कोडी को तो वैसा पॉप नहीं मिला था, तो आखिर कोडी को एज से ऊपर क्यों रखा गया है? 2 रीजन्स हैं यहाँ पे। एक तो कि एज WWE में नहीं है, अगर वो WWE में होते तो शायद वो नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पे होते हैं। सेकंड चीज, एज को कोडी से नीचे इसलिए रखा गया क्योंकि WWE वाले कोडी एंड जॉन सीना में एक सिमिलरिटी दिखाना चाहते हैं कि देखो कोडी रोड्स इज द नेक्स्ट जॉन सीना। जॉन सीना जो कर सकता है वो कोडी भी कर सकता है, इसीलिए जॉन सीना ठीक है नंबर 1 पे है, लेकिन कोडी भी जस्ट नीचे ही है नंबर 2 पे, क्योंकि ये तो कहीं सेंस बनता ही नहीं है इनका इस लिस्ट में ही होना भाई। 2023 का रंबल में इनका कोई रिटर्न हुआ ही नहीं था, पहले से अनाउंस थे, अपीयर हुए थे वो। ये कौन सी बात होगी? जबरदस्ती सोव किया जा रहा है कोडी को एक बार फिर से। एंड जब भी कोडी को ओवर पुश किया गया भाई तो हमने इस चैनल पे ढंग से बात की है। कोडी को जब नॉर्मल बुक किया जाता है तब हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ये विजिबली दिखता है भाई कि आप इतना ओवर पुश करो। इस लिस्ट में ही नहीं होना था कोडी को यार, लेकिन चलो ठीक है भाई, चीप गेम्स थोड़े नजर भी आने चाहिए ताकि पता चले कि अपना बुकर ट्रिपल एच कितना बायस्ड है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।